and welcome to the channel of EduCircle Education 360. So if you haven't subscribed yet, please consider subscribing because I am making the videos on all the topics and for the term 1 examination. So this is the part 3 video of the business studies MCQ. I hope you have seen the previous parts of the MCQs. If not, then please go to the channel and see those videos. Let's begin. Also, one thing is very appreciated if you put comments in the chat, in the comment section, because it helps us to know whether we are doing good or where we need to improve. So let's move ahead with the MCQs. Before starting with the MCQs, I would like to tell you guys something about EduCircle. So EduCircle is an institute which is situated in Nagpur. And we have different courses ranging from 11th, 12th commerce to spoken English, personality development and soft skills development also. This is our contact number. You can contact us in case of anything. Yes, we would like to address all the queries. Let's begin. Gangplank permits direct. Okay, please read the MCQ properly. Gangplank. हमने ये गैंग प्लैंक कहाँ सुना है? What is this word gangplank, right? So if you guys remember that this word is there in scalar chain, है ना? Scalar chain मतलब हमको hierarchy follow करनी है whenever we connect in the organization. So as you can see, scalar chain is a principle of management. F.W. Taylor or Henry Fayol, right? So this is one of the principles given by Henry Fayol. ठीक है, तो हेनरी फेओल ने ये प्रिंसिपल दिया और क्या कहा था कि whenever different people in the organization are communicating with one another, they have to communicate in a hierarchy. So if A is at the top level of the management and D is a worker of the management, तो D को पहले C से communicate करना पड़ेगा, फिर C अपनी अथॉरिटी में डायरेक्ट A से communicate नहीं कर सकता बट B से कर सकता है, फिर बी वो बात बताएगा ए को, फिर ए उसका सोल्यूशन देगा और सेम लेवल ऑफ हायरार्की में उसका सोल्यूशन पास ऑन होगा. सो दिस इज हाउ वी फॉलो अ स्केलर चेन, ऑल्सो नोन एज द हायरार्की. और कहते हैं कि इसको वॉयलेट नहीं कर सकते, ये फॉलो करना ही पड़ेगा, ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करना ही पड़ेगा. बट गैंग प्लैंक की बात कब आती है? राइट, गैंग प्लैंक क्या होता है? गैंग प्लैंक की बात तब आती है कि अगर कभी कोई इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी सिचुएशन, लाइक फॉर एग्जांपल इफ डी वांट्स टू टॉक टू ई एंड इफ बी वांट्स टू टॉक टू जी, तो ऐसा कोई कम्युनिकेशन होगा तो जो बी डायरेक्टली जी से करना चाहता है और ई या डी डायरेक्टली एक दूसरे से भी करना चाह सकते हैं. सो इन दैट केस देयर इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल. ओके, तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन को बोलते हैं गैंग प्लैंक, जो ये स्केलर चेन में आता है. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि गैंग प्लैंक परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन, सो वी विल बी एबल टू आंसर दिस वेल. एम्प्लॉइज वर्किंग एट द सेम लेवल, अभी जो हमने डायग्राम देखा तो सेम लेवल पे ही गैंग प्लैंक में कम्युनिकेट कर पा रहे थे क्या? नहीं. एम्प्लॉइज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल, है ना? So employees, irrespective of their level, they can communicate with one another in case of gangplank, right? So B is your answer. Okay. I hope you have understood. If yes, then please let me know in the comment section. If any doubts, then also. So now moving on to the next question. Organization interest supersedes employees interest. तो क्वेश्चन समझना है, क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, सुपरसीड्स, सुपरसीड्स मतलब कम्स अबव द एम्प्लॉइज इंटरेस्ट, इज इंडिकेटेड इन व्हिच प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ ई स्पिरिट द कॉर्प्स, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव या फिर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, राइट? सो सब ऑर्डिनेट करना
सबऑर्डिनेट मतलब अपने इंटरेस्ट को नीचे रखना। तो सबऑर्डिनेट करना किसको? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को नीचे रखना, किससे नीचे रखना? जनरल इंटरेस्ट के नीचे रखना। जनरल इंटरेस्ट मतलब जो ग्रुप का इंटरेस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है। तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को सुपीरियर रखना और खुद के इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट रखना। तो देखा जाए तो व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16? इट्स ए, principle of subordination. Okay, of what? Of individual interest to general interest is nothing but when organization interest supersedes the employee's interest. Okay, fine. The next question is, the employees should be judiciously penalized for their actions against the organization. तो हमको एम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए? जुडिशियसली पेनलाइज करना चाहिए। जुडिशियसली पेनलाइज करने का मतलब क्या हुआ? तो जुडिशियस मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट, ठीक है। जुडिशियस का लेमैन का मतलब होता है रिक्वायर्ड अमाउंट, और पेनलाइज मतलब पनिश करना। तो उस इंसान को उतना पनिश करना चाहिए जितना उसके एक्शंस बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ गलत काम किया है, ठीक है, तो उसके एक्शंस जितना परमिट करते हैं कि उसको उतना पेनलाइज करना चाहिए, तो उसको उतना ही पेनलाइज करना चाहिए। दैट इज जुडिशियस पेनल्टी। सो जुडिशियस पेनल्टी इज विच प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, राइट। तो इक्विटी का मतलब होता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, और डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन में रखना। सो द आंसर इज सी। व्हेनेवर एक्शन की बात आ रही है, ठीक है, एक्शंस की बात आ रही है, कंप्लेन की बात आ रही है, मिस्टेक्स की बात आ रही है, तो वहां पे डिसिप्लिन की भी बात आएगी, राइट। सो दैट्स व्हाई योर आंसर इज सी। नाउ, principle of responsibility and authority. Responsibility and authority insists on what? Okay, sorry for the noise, but we can continue with our studying. So principle of responsibility, responsibility का मतलब क्या होता है? कि हम लोग किसी को responsibility दें, in the sense किसी को हम लोग accountable रखें कोई चीज करने के लिए। तो आप किसी को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, तब जाके वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर पाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक टीम में आपको एक लीडर बनाया है, तो आपको क्या दिया है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, राइट। बट आपको लीडर तो बना दिया, बोलेंगे कि आप काम करो, आपको काम करवाना है, बट आपको अथॉरिटी नहीं दी गई, कहा कि आप किसी को भी ऑर्डर या कमांड नहीं दे सकते हो। तो अगर आप किसी को ऑर्डर या कमांड नहीं दे सकते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो पाएगी क्या? नहीं ना। तो इसीलिए ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वल्स टू अथॉरिटी। ओके, the next question says that frequent transfer and turnover of employees. तो क्या हो रहा है? एम्प्लॉइज का ट्रांसफर और टर्नओवर हो रहा है। So employees are getting transferred from one place to another, and employees का क्या हो रहा है? Turnover हो रहा है। Guys, please bear with the noise. I'm really sorry, but I can't help it. So we continue with studying. तो employees जो हैं, turnover employees का मतलब क्या होता है? कि employees organization छोड़ के जा रहे हैं, या तो फिर वो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात तो नहीं है। तो ये कौन से प्रिंसिपल का वायोलेशन हो रहा है? वायोलेशन मतलब कौन से प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा है? ये प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द कॉस्ट के अगेंस्ट जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन के अगेंस्ट जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव की प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल होना, पर्सनल मतलब एम्प्लॉइज या फिर लोग।
तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या चाहता है कि एम्प्लॉय स्टेबल रहे, उनका ट्रांसफर और टर्नओवर नहीं हो, वो ऑर्गेनाइजेशन में बने रहे। तो अगर फ्रीक्वेंट हो रहा है तो फिर वो ये डी वाले प्रिंसिपल के अगेंस्ट में जा रहा है। ओके ओके, सो द नेक्स्ट इज दैट प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ठीक है, तो इनिशिएटिव का प्रिंसिपल क्या बोलता है या फिर किस में हेल्प करता है? टू बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, टू ब्रिंग डाउन द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, और डज नॉट अफेक्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। तो अगर हम लोग इनिशिएटिव देंगे लोगों को, हम लोग सुपीरियर्स सबॉर्डिनेट्स को अगर इनिशिएटिव देंगे, मतलब उनको चांस देंगे कि वो आके कुछ कंट्रीब्यूट करें अपने व्यूज आइडियाज, तो इससे क्या होगा? इनका मोरल बूस्ट होगा कि उनका मोरल नीचे आएगा कि कुछ अफेक्ट नहीं होगा? सो डेफिनेटली इट विल बूस्ट अप देयर मोरल। Okay, so this was about our video. Really, thank you so much for watching. And yes, like, share, and subscribe, because I will be making videos on more chapters and also on more subjects for economics, accounts, and so on. So let me know in the comment section if you need anything else. And it was really nice teaching you all. Thank you so much.